आज बच्चों हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 करेंगे। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। अब हम वास्तविक संख्या को डिफाइन करेंगे। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? यदि हम अप्रिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं मिला दें तो वास्तविक संख्याएं बन जाती हैं। जिस प्रकार उदाहरण के लिए वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, 3 और इस प्रकार से हम परिमेय संख्या का उदाहरण लेते हैं 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। अब प्रश्न उठता है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? इनमें वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी गई हैं। जिस प्रकार उदाहरण 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। परंतु इसमें एक प्रश्न और आता है कि 1, 2, 3 यानी कि 4, 5 ये संख्याएं किस में शामिल की जाएंगी? आपको पता है कि हर के नीचे एक, सभी के नीचे एक लगा देंगे तो ये P/Q की फॉर्म में आ जाएंगी, के रूप में होंगी। इसलिए ये संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। आगे अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी गई हैं। जिस प्रकार वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 वो 0.101 ये चलती रहेंगी और पाई भी। परंतु प्रश्न उठता है कि वर्गमूल 4 ये वर्गमूल 4 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। वर्गमूल 4 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है और 2 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि 2 को 2/1 लिख सकते हैं।
अब हम अप्रिमेय संख्या और परिमेय संख्या को मिला देते हैं तो वास्तविक संख्या बन जाती है। जिस प्रकार वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, 1/2, 1/3, 1/5, 1/6 और 0.100 और पाई एक अप्रिमेय संख्या है। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। और अब आगे यहाँ हम HCF और LCM का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब हम HCF और LCM का अध्ययन करेंगे। यह प्रश्न उठेगा कि यूक्लिड विभाजन है क्या? विभाजन एल्गोरिथमिक क्या है? बच्चों, ये एक ऐसा मेथड है जिस प्रकार हम भागविधि द्वारा भाज्य को भाजक से भाग देने पर भागफल और शेषफल 3 भाज्य बराबर है भाजक गुणा में भागफल जमा में शेषफल, ये होता है। और मैथमेटिक्स वालों ने A=BQ+R लिखा हुआ है। यहाँ पर A, B और R पूर्णांक हैं। क्या है बच्चों? पूर्णांक हैं। और जो B है वो हमेशा बड़ा रहेगा R से, या फिर हम ये कहेंगे R छोटा रहेगा B से, क्योंकि शेषफल छोटा ही रहता है हमेशा ही। जिस प्रकार हम भाग देते हैं 23 को हम 4 से भाग देते हैं तो 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 पंजे 20 पर जाएगा और 3 बचेगा। अब 4 और 5 की गुणा कर दूं और 3 को जोड़ दूं तो 23 के बराबर आता है। और आपने देखा है कि जो शेषफल है यानी कि 3 जो है वो छोटा है 4 से, या ये कहें कि 4 जो है बड़ा है 3 से। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथमिक कहते हैं। ये एग्जाम्पल थे हमारे और ये हमने इनकी डेफिनेशन दी। ठीक है बच्चों, अब इस एल्गोरिथमिक के डिपेंड हम एक्सरसाइज करेंगे। क्या करेंगे? एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। रोक दीजिए। 1.1 इसमें क्या है बच्चों? 135 और 225 का आपने HCF और LCM निकालना है। इनमें कौन सी भी संख्या कहीं भी लिखी हो, हम बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से भाग दे देंगे। अब 135 जो है 1 पर जाएगा, क्योंकि 135 को 2 से गुणा करेंगे तो 270 होगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 135 पर गया है। ठीक है, 1 पर जाने पर ये 0, यहाँ पर हमारे पास बचेगा, यहाँ 5 में से 5 गए 0 हो गया, यहाँ पर 2 में से 3 जाएगा नहीं, इसलिए हासिल लेंगे। यहाँ पर 12 में से 3 गए 9 बच जाएगा। अब इसको आप यहाँ
रखेंगे और इस को यहाँ पर ले आएंगे, 135 को यहाँ पर ले आएंगे। अब 90 दूनी 180 होता है, इसलिए ये जाएगा नहीं, 90 कम 90 हो जाएगा। अब 5 में से 0 गई 5 और यहाँ 13 में से 9 गए 4 बच जाएगा। अब ऐसे ही इसको करेंगे, 90 को यहाँ ले गए, 45 दूनी 90 हो जाएगा। ये तब तक करना है जब तक शेषफल जो है, जो शेषफल है ना वो 0 नहीं आता, तब तक ऐसे करता रहे। अब हम इसको क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन बनाएंगे। यूक्लिड विभाजन। अब हम इसको यूक्लिड विभाजन बनाएंगे। वो कैसे बनेगा, अब इसको आपको कहते हैं भाज्य। मैंने बताया था कि भाज्य जो है वो लिखना है पहले, भाज्य को यहाँ लिखेंगे। अब हम इसको भाजक को और भागफल को गुणा कर देंगे इसको, और शेषफल ये आया था इसको प्लस कर देंगे। अब इस वाले भाजक को यहाँ पर लिखेंगे और इसको यहाँ पर लिखेंगे और इसको जोड़ेंगे और प्लस कर देंगे जो हमारे पास शेषफल आया था। उसी प्रकार से अब 90 को भी ऐसे ही लिखेंगे, 45 यहाँ लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे और शेषफल 0 कर देंगे। अब जब तक ये शेषफल 0 नहीं आता तब तक रखेंगे। और हमारा जो HCF है वो क्या होगा, वो हमारे पास ये होगा 45 होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाजक जो भाजक होता है वह उस हमारा HCF होता है। अब देखो भाई, हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ये है 196 और 38,220, इसका निकालना है HCF। अब बड़ी वाली संख्या को हम छोटी वाली संख्या से भाग दे देंगे। 38,220 यहाँ लिखेंगे और 196 से भाग देंगे। अब हम करते हैं 196 को 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 1 हासिल जाएगा, 2 नीम 18, 1 19, 1 हासिल होगा, 2 और 1 3, 392, 382 ज़्यादा है इसलिए 1 पर जाएगा, 1 पर गया। अब इनमें इसको देखते हैं कि 2 में से 6 जाएगा नहीं, हासिल लेना पड़ेगा। हासिल 6 में से 12 में से 6 गया 6। अब यहाँ हो गया हासिल जाने के बाद 7 बच गया। अब यहाँ से हासिल जाएंगे हो गया 17, 17 से में से 9 गया 8 बच जाएंगे। अब यहाँ में से हासिल जाया हुआ है इसलिए यहाँ पर 2 बच जाएगा, 2 में से 1 गया 1। अब 2 को उतारेंगे हम यहाँ पर। अब देखेंगे ये संख्या नज़दीक क्या जो हमारे पास दाएं पर जाती है, यानी कि 10 पे तो लगभग है, तो इसलिए हमें इसको 9 से गुणा कर देंगे। 9 6 54, हासिल 5 जाएगा, 9 नीम 81 और 5 86 होता है, और 8 86 का 6 हो जाएगा और 8 जो है हासिल बन जाएगा। 9 को 9 और 8 17। अब इस 1764 यहाँ पर लिख देंगे और ऊपर 9। अब 2 में से 4 जाएगा नहीं, यहाँ बच गए 12, 12 में से 4 गया 8, यहाँ पर बच गए 5, 5 में से 6 जाएगा नहीं इसलिए हासिल लेना पड़ेगा। यहाँ हो गया 15, 15 में से 6 गया 9। अब यहाँ पर हासिल जाने के बाद 7, 7 में से 7 का 0, 1 में से का 0, लिखने की आवश्यकता नहीं, ऊपर से 0 उतारेंगे। अब देखो 0 बन रहा है पीछे। अब ऐसी कोई सी संख्या है जो 6 से गुणा करने पर 0 देती है पीछे, इसलिए हम आपको पता है कि 5 6 30 यानी कि 0 आता है। 5 6 30 3 और 5 नीम 45 और 3 48, 4 हासिल जाएगा और 5 कम 5 और 4 9 यानी कि 5 पर गया। ये 980 आ गया। अब हमारे पास 0 शेषफल आ गया। अब ये भाग देती 0 शेषफल आ गया। जो जब 0 शेषफल आता है तो उसमें भाजक जो होता है वो हमारा HCF होता है। अब 196 क्या है, HCF है, भाजक है ये। अब इसको लिक्विड विभाजन में लिखेंगे तब क्या करेंगे, भाज्य यानी कि 38,220 बराबर है भाजक गुणा में भागफल 196 गुणा में 195 प्लस में शेषफल 0। ये जी पहली स्टेज में 0 हो गया, इसलिए हमारे पास जो भाजक था तो हमारा HCF हो गया। ठीक है बच्चों, ये होगा हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट पर जाते हैं। थर्ड पार्ट में इन्होंने लिखा है 867 और
55 है हमारे पास। अब पहले तो ये सभी सेकंड नंबर पर वाले इसको भाग देते थे, अब ये देखो हम सेकंड नंबर वाले को भाग नहीं दे सकते, इसलिए संख्या छोटी है तो पहले नंबर वाले को ही भाग देना पड़ेगा। अब देखो 255, अब देखो कितने पे जाएगा। 255 के नज़दीक जो है ये 8 है, तो ये समझो कि हमारे पास 4 के लगभग जाएगा। हमारे पास 4 से गुणा कर देंगे, 4 पंजे 20 और 2 80 जाएगा, 4 पंजे 20 और 2 22, 2 आ गया, 4 दूनी 8 और 2 10, ये ज़्यादा हो गया, इससे पहले वाला देखना पड़ेगा। अब 3 पर देखते हैं, 3 पंजे 15, 1 3 15 15 1 16, 1 6 2 3 6 और 1 7, ठीक है। अब 3 पर चला गया, ये आ गया यहाँ पर, और 7 में से 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में से 7 गया हमारे पास 1 बच गया। अब वापस उसी तरह से इसको यहाँ लेकर आएंगे। अब तो पता है कि हम 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि 2 है, ये 2 से गुणा करने पर आएगा 102 को 2 से गुणा 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 एकम 2, 204 आ गया। अब 3 पे करेंगे तो 300 हो जाएगा, इसलिए हम 2 पर ही ले जाएंगे, 204 आ गया। अब 5 में से 4 गया, 1 बच जाएगा, और यहाँ के 5 में से 0 गया, 5 बच जाएगा। अब आ गया 51, यहाँ पर 51 आ गया, और यहाँ पर 102। अब 102 51 दूनी, अब देखें 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 पर चलेगा ये। अब हमारे पास HCF जो है, हमारे पास HCF जो है वो कितना आ गया, 51 आ गया, क्योंकि भाजक जो होगा वो HCF होगा। यूक्लिडी विभाजन में लिखेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, यूक्लिडी विभाजन में, यूक्लिडी विभाजन में लिखेंगे। अब हमारे पास ये आ जाएगा, अब 867 को लिखना है हमने। अब ये क्या जाएगा, 255 गुणा में 3 और जमा में 102। अब 255 को लिखेंगे, 255 को लिख देंगे हम। अब इसको क्या करेंगे, 102 गुणा में 2 जमा में 51 हो जाएगा। अब उसको क्या करेंगे, 102 को लिखेंगे, 102 को 51 गुणा में 2 जमा में 0 हो जाएगा। अब भाजक, जब शेषफल 0 आता है तो भाजक हमारा आंसर होता है, HCF जो है हमारे पास 51 आ जाएगा। अब हमारा अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो पूरा हो गया है। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या लिखा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। अब इसने कहा धनात्मक, धनात्मक का मतलब होता है जोड़ का, विषम, विषम का मतलब है जो 2 की टेबल को छोड़कर, यानी 2 की टेबल से भाग देंगे तो 2 की टेबल में आएगा वो सम संख्या होता है, जो 2 की टेबल में नहीं आता वो विषम संख्या होता है। अब इन पूर्णांकों को 6 क्यू जमा में 1, 6 क्यू जमा में 3, 6 क्यू जमा में 5, इन तीनों पूर्णांकों को आपने विषम धनात्मक विषम पूर्णांक सिद्ध करके दिखाना है। तब आपको पता है कि आपको ये पता है कि सम जो संख्या है उसमें 1 जोड़ दें तो विषम संख्या बन जाती है। सम संख्या में यदि हम 1 जोड़ दें तो विषम हो गए। उदाहरण के लिए हम 2 के अंदर 1 जोड़ते हैं तो 3 आ जाएगा, 3 एक विषम संख्या है और 2 एक सम संख्या है। जिस प्रकार से हम 4 जमा में 1 लेते हैं वो 5 बनता है, तो 4 एक क्या है, सम संख्या है, और उसमें जोड़ेंगे 1 तो विषम संख्या हो गया। अब हम विषम संख्या के बारे में तो बता चुके हैं। अब सम संख्या क्या है, जो 2 की टेबल में आता है वो सम संख्या है। जैसे 2 गुणा में 1 2, 2 गुणा में 2 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये आने के बाद अब हम देखो किसी भी संख्या को हम 2 से गुणा में दिखा दें, 2 के गुणा में दिखा देंगे वो सम संख्या हो जाएगी। अब हमने प्रश्न वाले ने पूछा है कि हमें 6 क्यू जमा में 1 कोमा 6 क्यू जमा में 3 और 6 क्यू जमा में 5 को क्या सिद्ध करना है, विषम संख्या सिद्ध करना है।
को क्या क्या सिद्ध करना है, विषम संख्या से सिद्ध करना है। अब आपको पता है कि यूक्लिड विभाजन क्या होता है, वो क्या उसमें क्या होता है बच्चों कि हमने ये बताया था कि a बराबर है b क्यू जमा में r, a बराबर है b क्यू जमा में r। जो a b और जो क्यू जो है और r, ये सभी क्या हैं, a b क्यू और r ये क्या है, पूर्णांक है बच्चों, क्या है, पूर्णांक हैं। अब देखो, अब आपको ये पता है कि जो b है वो जो हमेशा बड़ा रहेगा r से, या कहीं r जो है छोटा रहेगा b से, ये पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको। अब देखो, अब हमारे पास ये 6 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 6, इसका मतलब किसी संख्या को हमने 6 से भाग दिया हुआ है और शेषफल 1 बचा हुआ है, और किसी संख्या को 6 से भाग दिया में शेषफल 3 बचा है और शेषफल 5 बचा है। इसी प्रकार से हम a को क्या लिख पाएंगे, हम 6q जमा में r लिख पाएंगे। अगर आपको पता है कि 6 लिख दिया मैंने यहाँ पर, तो इसका मतलब हमारा जो r है वो 6 से छोटा रहेगा, r क्या रहेगा, 6 से छोटा। इसका मतलब 6q जमा में 1 हो सकता है, 6q जमा में 2 हो सकता है, 6q जमा में 3 हो सकता है, और 6q जमा में 4 हो सकता है, और 6q जमा में 5 हो सकता है। देखिए बच्चों, अब हम ये देखो, आप दोबारा से बताता हूँ कि a बराबर है, हमने वही संख्या ली थी जिस प्रकार से हमने ये संख्या ली है 23 को हमने 4 से भाग दिया था, 4 पंजे 20 और 3 बच गया था। तो इसका मतलब हमने 4 से भाग दिया इसको, इन दोनों को गुणा और इसको जोड़ देंगे तो 3 के बराबर, 23 के बराबर आता है। 4 गुणा में 5 जमा में 3, 23 के बराबर आता है। तो उसी प्रकार जो ये संख्या है वो भाज्य है और ये भाजक, यानी कि हमारे पास भाजक जो है वो 6 आया हुआ है, और जो शेषफल है वो 6 से छोटा ही रहेगा। अब हमारे पास जो a है वो ये 23 हो गया, और जो अब b है हमारे पास ये हो गया, और q जो है हमारे पास 5 हो गया, और जो r है वो हमारे पास 3 हो गया। इस प्रकार से ये फॉर्म बनी हुई है। ये जो हमने ये केवल एग्जाम्पल दिया बच्चों, ये इस सवाल के अंदर नहीं आया हुआ है, इसके अंदर नहीं लिखना आपने, ये तो सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दिया। जो a बराबर b क्यू जमा r कहाँ से आया है, ये a बराबर है, ये वाला संख्या जो है कहाँ से आई है वो मैंने बताया है। a बराबर है 6q जमा में r, जो r है वो हमेशा 6 से छोटा ही रहेगा। अब हमने ये वाली संख्या नहीं लेनी है और एक ये वाली संख्या नहीं लेनी, इनमें क्यों नहीं लेनी, क्योंकि हमने इसको सिद्ध ही नहीं करना। अब हमने 6q जमा 1 और 6q जमा 3 और 6q जमा 5 को विषम सिद्ध करना है। इनको क्या करना है, विषम संख्या सिद्ध करनी है। विषम संख्या क्या से सिद्ध करेंगे, हम इसको दिखा देंगे कि सम जमा 1 है। अब ये देखो, अब हमने 6q, इसको क्या करना है, 6q को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा में 3q ऐसा लिख सकते हैं। और अब ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा में 3q जमा में 1। अब 2 से गुणा हो गया ये, इसका मतलब ये सम संख्या है, यानी कि ये सम संख्या है इतना, क्योंकि 2 से गुणा हो गया ना, 2 से गुणा होने के बाद ये सम बन गया, और उसमें 1 जोड़ दिया तो क्या बन गया, विषम संख्या बन गया ये। ठीक है बच्चों, क्योंकि 2 से गुणा किया हमने इसलिए क्या बन गया, ये सम संख्या बन गया, और उसमें 1 जोड़ दिया तो विषम संख्या बन गया ये। अब ये वाला लेंगे हम 6q जमा में 3, इसको क्या करेंगे, 6q जमा में 3, और 3 को हम क्या कर देंगे 2 जमा में 1 कर देंगे। 3 को लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि 3 को हम 2 जमा में 1 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया कि 2 कॉमन लेना हमने, अब 2 मैंने कॉमन लिया, 2 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 2 को कॉमन लेने का मतलब भाग, 6 को 2 से भाग दिया तो 3 आ गया, 2 को 2 से भाग दिया 1 आ गया, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया और 1 प्लस में अलग से लिख दिया। अब ये वाली संख्या भी है, ये वाली संख्या भी 2 से गुणा होगी तो क्या बन गई, ये सम संख्या बन गई, और उसमें 1 जोड़ दिया हमने, क्या बन गई, विषम संख्या बन गई ये भी। ठीक है बच्चों, देखो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ।
अब हमने 6Q जमा 1 को विषम संख्या सिद्ध करनी है। हमने क्या किया, 6Q को 2 गुणा में 3 लिखा, क्योंकि 2 गुणा में क्यों लिखा, क्योंकि हमने सम जमा 1 करना है। तो 6Q को 2 गुणा में 3 लिखकर 1 जमा कर दिया तो विषम संख्या बन गया। अब हमने 6Q 3 को हम तोड़ नहीं सकते, इसलिए हम 3 को क्या कर देंगे, 2 जमा 1 कर देंगे, ताकि प्लस में 1 लेके आना है। 2 क्यों किया तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 मैंने यहाँ से कॉमन लिया, क्योंकि 2 कॉमन लेने के बाद क्या हो गया, 6 का तो 3 बन गया, 2 का 1 बन गया, 2 एकम 2, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, प्लस में 1। अब ये वाली संख्या किस में चलेगी, 2 की गुणा में चलेगी, तो इसका मतलब क्या, ये सम होगी। और यदि सम में हम 1 जोड़ते तो विषम संख्या बन जाता है ना। अब हम अगली को सिद्ध करेंगे, किसको, 6Q जमा 5 को सिद्ध करेंगे। क्या करना है, विषम संख्या। तो आपको क्या करना है, हमने 4 और जमा 1 करना है, क्योंकि पीछे हमने 1 रखना है, पीछे हमने 1 रखना है, प्लस में 1 रखना है। 5 को हमने 1 प्लस अलग रखना है, तो 4 + 1 कर देंगे और प्लस में 6Q कर देंगे। अब हमने क्या करना है, इनमें से 2 कॉमन लेना, क्योंकि 2 को गुणा में लिखना है, 2 गुणा में इसको भाग देंगे, 3Q जमा 2 बच जाएगा और जमा में 1। अब ये भी 2 की गुणा में आ गया तो सम बन गया, सम + 1 विषम संख्या, तो ये भी विषम बन गया, विषम संख्या बन गया। हमने क्या कर दिया, 6Q जमा 1 और 6Q जमा 3, 6Q जमा 5 को क्या कर दिया, विषम संख्या सिद्ध कर दिया। ये तो हमने यही प्रश्न पूछा था इन्होंने कि हमने इनको क्या करना है, विषम संख्या सिद्ध करना है और धनात्मक सिद्ध करना है। तो इसका मतलब हमने प्लस का 1 है तो धनात्मक संख्या ही है, तो प्लस के अंदर 1 लिखा हुआ तो इसका मतलब धनात्मक है, धनात्मक भी हो गया, सम विषम संख्या भी हो गया। यानी हमने यही सिद्ध करना था कि ये सारे क्या हैं, विषम संख्या हैं। और विषम संख्या कब होगी, जब हम सम जमा 1 करेंगे। और सम कब होगा, जब 2 की गुणा में होगा। तो 2 की गुणा में लिखकर हमने 1 प्लस में कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। ठीक है बच्चों, यदि समझ में नहीं आया तो दोबारा से आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। यदि फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, मैं दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में फिर समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, इसलिए हम नेक्स्ट सम पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। देखो बच्चों, हमने सेकंड जो सम किया था वो एक बार जो है दोबारा से देख लेना, 2 बार देखना, ताकि ये थ्योरेटिकल सम है, इसलिए आप 2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यदि समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में दोबारा से बताना, मैं दोबारा से फिर बताऊंगा आपको। अब हम प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। इसने कहा है किसी परेड में 616 सदस्य हैं, 616 सदस्य वाली कोई टुकड़ी है सेना की। उसने क्या कर दिया, उन्हें टुकड़ियों में बांट दिया, 32 सदस्यों में बांटा उन्होंने। ठीक है, उन्होंने अब ये 32 के समूह में बांटा है इन्होंने, समान समान, और उनमें से स्तंभों की जो अधिकतम संख्या है, अधिकतम शब्द आ जाए तो आपने क्या बताना है, HCF ही बताना है। देखो, क्योंकि उन्होंने अधिकतम शब्द का प्रयोग किया है, अधिकतम का मतलब है HCF, इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब होता है अधिक, तो HCF निकालना पड़ेगा हमने। जो सदस्य हैं हमारे कितने हैं, कुल सदस्य जो हैं, कुल सदस्य जो हैं हमारे, कुल सदस्य कितने हैं, 616 है हमारे पास। और उनको 32 टुकड़ियों में, कितनी टुकड़ी हैं बच्चों, हमारी जो टुकड़ी हैं वो कितनी है, 32 हैं बच्चों, 32 टुकड़ियों में बांटा है। अधिकतम पूछा है, अधिकतम पूछा है, तो इसका मतलब HCF निकालना पड़ेगा। अब HCF किसका निकालना पड़ेगा, 616 और 32 का HCF निकालना पड़ेगा। अब 616 को 32 से भाग देंगे। अब 32 से भाग देने पर हमारे पास देखो 32 दूनी 64 होता है, इसलिए 1 पर ही जाएगा। अब हम 1 पर गए, 11 में से 2 गया, 9 बच जाएंगे। यहाँ पर हो गए 5, 5 में से 3 गया, 2 बच जाएगा। अब 6 उतारेंगे। अब ये देखो, ये 10 के नज़दीक, 10 से गुणा करें 320 आएगा, इस 300 के नज़दीक है, इसका मतलब 9 पर चला जाएगा। ये 32 को 9 से गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18 है, इसलिए 9 27 28, 288 हो गया है। अब 16 में से 8 गए, 8 बच जाएगा। यहाँ पर 8 में से 8 गए 0, 2 में से 2 गए 0। अब इसको यहाँ रखेंगे, 32 को यहाँ पर ले आएंगे, 32 8 चौके 32 और हमारे पास 0 शेषफल आ गया। ये प्रक्रिया बंद हो जाएगी यहाँ पर। अब इसको लिक्विड विभाजन
इसको यूक्लिडी विभाजन के अंदर लिखें। जैसे 16 बराबर है 32 गुणा में 19 जमा में 8 लिखेंगे। अब 32 को भी लिख देंगे, 32 को लिखेंगे 8 गुणा में 4 जमा में 0। अब हमारे पास जो है भाजक जो इसका आंसर होगा, तो HCF जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारे क्या होता है, A बराबर है BQ जमा में R होता है, तो इसका मतलब B क्या है, भाजक है, और भाजक हमारा आंसर होता है, यानी कि भाजक कितना 8 आ गया। तो इसका मतलब HCF जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, 8। तो आज हम यहीं तक अपना लेक्चर करते हैं और लेक्चर आज समाप्त करते हैं। और यदि आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी करना, घंटी का बटन दबाना, सब्सक्राइब करना, और यदि कोई गलती हुई तो उसको इग्नोर भी कर देना। यदि अन्य क्लासों की वीडियो चाहते हो तो आगे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।